नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कई लोग मुझसे बहुत सवाल करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग सही है, नहीं है, क्या इसमें पैसा कमाना उचित है, नहीं है, कौन कमा सकता है, कैसे कमा सकता है, और ये सारे सवाल वैसे तो मैं भी आंसर कर सकता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे आगे बढ़ा जाए। बट दोस्तों, वो इंसान जो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग को दिन रात पी रहा है, उससे अगर हम ये सवाल करेंगे तो ज्यादा आपको उन पे भरोसा हो पाएगा और उनसे डायरेक्ट सीख पाएंगे। जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग के ग्रुप्स हैं उनमें पहले तो इस इंटरव्यू को फॉरवर्ड कर दीजिए, फैला दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये कईयों को बहुत ज्यादा एनर्जी देगा, नई नॉलेज देगा, नई इंफॉर्मेशन देगा और सफल बनने के मंत्र सिखाएगा। दोस्तों, कौन है आज हमारे साथ स्टूडियो में? आज हमारे साथ स्टूडियो में है श्री अनुज जी शर्मा, जिन्होंने 6 साल पहले AWPL कंपनी के साथ नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की और 6 साल के अंदर ही वो सफलता की ऊंचाइयों पे पहुंच गए। आज बहुत सारी कारें, बहुत जबरदस्त व्यापार, बहुत बड़ी टीम, 14 लाख से ज्यादा लोग उनकी टीम में हैं और उनमें से लाख के आसपास लोग एक्टिव भी हैं। सो आइए मिलते हैं श्री अनुज जी शर्मा से। अनुज भैया, क्या हाल चाल आपके? सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। गुड टू सी यू सर। और आप इस स्टूडियो में पधारे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अनुज सर, कैसा चल रहा है सब कुछ? सर बहुत बढ़िया चल रहा है और आपसे मिलने की मेरे अंदर बहुत बड़ी जिज्ञासा थी कि आपसे कब मिलना हो पाएगा, और लकीली आज मुझे आपने यहाँ पर बुलाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। मैंने नहीं बुलाया सर, ये आपकी सफलता ने हमें प्रभावित किया, जिससे कि हमें लगा कि आपका यूथ आइकॉन के रूप में आप जाने जा रहे हैं और हजारों युवा आपके साथ जुड़ रहे हैं, तो हमें लगा क्यों नहीं आपकी सक्सेस स्टोरी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। सो आपकी सफलता ने ही आपको सारे मंच दिलाए हैं। थैंक यू सर। तो अनुज जी, मैं सीधा पॉइंट पे आऊंगा जी। आज आपके पास कितनी कारें हैं? सर अभी मेरे पास कारें तो बहुत सारी हैं, मुझे भी कभी कभी याद करना पड़ता है। ठीक है, अगर मैं लग्जरी कार्स की बात करूं तो आज मेरे पास एक मर्सिडीज CLA भी है और उसके बाद पोर्सा भी है, और मेरे पास एक लग्जरी कार है जिसका नाम है S क्लास, मर्सिडीज S क्लास। आज मेरे पास 3 लग्जरी कार्स हैं। उसके बाद छोटी छोटी गाड़ियां भी हैं, जो कि वैगनार है, वर्ना है, MG हेक्टर है, ऐसी छोटी छोटी कारें भी हैं। गाड़ियां आपने कितने सालों में ली है? सर मुझे मेरे पहली गाड़ी 18 महीने में ली थी, मर्सिडीज CLA, जो 18 महीने मुझे इस कंपनी में काम करते हुए, तो 18 महीने मैंने मर्सिडीज ली। उसके बाद फिर मैंने वर्ना ली, उसके बाद मैंने पोर्सा गाड़ी ली, उसके बाद फिर मैंने MG हेक्टर ली, उसके बाद मैंने फिर S क्लास ली, और छोटी छोटी गाड़ियां भी कई बीच बीच में लेते तो मतलब लोग, घर वाले नहीं कहते कि कितनी गाड़ियां करेगा भाई, खड़ी करने की जगह है कि नहीं है? घर वाले कहते हैं, और मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं, आपने देखा होगा, आप मेरे से भली बातें जानते हैं सर, कि जब भी कोई व्यक्ति सोसाइटी में रहता है तो एक ओनर को मैक्सिमम 2 पार्किंग मिलती है। तो मेरे को भी 2 ही पार्किंग मिली है, बाकी सब रेंट पे ली हुई है। मतलब रेंट पे आपने पार्किंग? हाँ, बाकी रेंट पे पार्किंग ली हुई है। और मेरे पेरेंट्स जो हैं, मैं गांव से बिलोंग करता हूं, और गांव वाले लोगों में आपने एक चीज़ देखी होगी सर, उनके लिए गाड़ी का सपना भी कोई है तो 4 पहिए गाड़ी में हो और वह 4 लोग बैठ जाएं, और वो 4-5 लाख रुपए की हो तो उसको गाड़ी बोलते हैं। लेकिन जब मैंने ये बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी तो उसके पीछे भी मेरे घर में बहुत सारे जो होते हैं ना कि मन उठाव होना, वो भी रहे कि आप पड़ोसियों ने आके बोला कि आपका लड़का पागल हो गया, 50 लाख की गाड़ी उसने ली है। जब मैंने पहली गाड़ी खरीदी कि 50 लाख की आपके लड़के ने गाड़ी ली है, तो हम जिस गांव से बिलोंग करते हैं, जब भी कोई, हर गांव के अंदर एक चीज़ जरूर रहती है कि सर लोग वहाँ पर ना इंटरेस्ट का काम ज़्यादा करते हैं, ब्याज पे पैसे देने का काम ज़्यादा करते हैं। तो मेरे फैमिली मेम्बर ने बोला कि आप पागल हो गए हो, 50 लाख की गाड़ी खरीदी है, 5 लाख रुपए की गाड़ी खरीदते हो, 45 लाख रुपए को कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते, तो वहाँ से प्रॉफिट आता। तो सर अपनी अपनी सबके विचार अपने अपने, और समय बदल रहा है। मेरा ऐसा मानना है, अगर आप पैसे कमा रहे हैं, अगर पैसा है तो उसको एंजॉय जरूर करना चाहिए। ग्रेट। कितने सालों में आपने ये सफलता हासिल की, और गाड़ियों के अलावा क्या क्या? और अभी सर मुझे 6 साल इसका कंपनी में हो चुके हैं काम करते हुए, 7 साल मुझे बहुत जल्दी हो जाएंगे। मेरा फर्स्ट चेक 29 सितंबर 2016 में बना था। अच्छा। 2016 में मेरा पहला चेक बना इस कंपनी के माध्यम से, और अभी मुझे 6 साल पूरे हो चुके हैं, 7वां साल मुझे चल रहा है। तो 6 साल के अंदर ही सब कुछ हुआ है। गाड़ी है, घर है, फ्लैट भी हैं, खेत भी लिए हुए हैं, छोटे छोटे प्लॉट भी हैं, सब कुछ किया हुआ है। वो सब कुछ इसी कंपनी से आया हुआ है। अनुज जी, हम लोग अपना व्यापार चलाते हैं, हमारे पास 30 लोगों की टीम है, 50 लोगों की टीम है, कभी कभी आउटसोर्स वगैरह करके 70 की हो जाती है। आपकी टीम 14 लाख लोगों की है जी। 14 लाख लोगों की टीम को संभालने के बाद भी आपके चेहरे पे शिकन नहीं लगती, आप मस्ती करते रहते हैं, कभी आप लद्दाख घूम रहे हैं, कभी आप विदेश जा रहे हैं, तो ये इतना कूलली कैसे मैनेज हो पा रहा है? और आपकी स्टाइल भी बड़ी कूल है। सर ये क्या है ना कि आज मेरे डाउन में लगभग 14 लाख रजिस्ट्रेशन लग चुके हैं। और ये जो लोग है ना, क्या है, टीम वर्क एक सिर्फ सिस्टम है।
जैसे आज हमारे देश में अगर देखा जाए तो टाटा है, अंबानी है, अडानी है। हमारे पास तो नेटवर्क सिर्फ 14 लाख, 13 लाख, 12 लाख लोगों का, 15 लाख लोगों का है, लेकिन उनके पास तो नेटवर्क करोड़ों करोड़ों लोगों का है। तो इसको एक सिस्टम चलाता है, हम नहीं चलाते। एक आदमी पे 4 लोगों का परिवार नहीं चलाया जाता है। तो हम कैसे चला सकते हैं? हम भी नहीं चला पाते। एक सिस्टम है, एक पूरा एक एजुकेशन सिस्टम है सर हमारा, जिसकी वजह से आज 14-15 लाख लोग चल रहे हैं। आने वाले समय में 14-15 करोड़ भी चलेंगे। तो प्रॉपर एक सिस्टम के साथ चलता रहता है। और सबसे बड़ी बात, इस सिस्टम को चलाने के लिए, इस नेटवर्क को चलाने के लिए जो सबसे बड़ा रोल रहता है वो हमारे कंपनी का एजुकेशन सिस्टम का रहता है। जिस एजुकेशन को लेके हमने लिया और हमने अपनी टीम में फॉरवर्ड किया, जिसकी वजह से आज लाखों लोग काम कर रहे हैं। माय गॉड, 14 लाख लोगों की टीम दोस्तों संभाल रहे हैं अनुज जी। उनमें से एक्टिव भी करीब 1 लाख के आसपास लोग हैं। एक्टिव का मतलब है जो एटलीस्ट महीने में एक बार माल ले रहे हैं, या किसी न किसी को प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, या कहीं जाके कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, या उनके इवेंट्स में आ रहे हैं, या उनकी ट्रेनिंग में आ रहे हैं। एंड इन सभी के पीछे अनुज जी ने कहा एक बहुत बड़ा सिस्टम। तो व्यापार में मैं हमेशा कहता हूं सिस्टम पहले बनाइए, फिर व्यापार कितना भी फैल सकता है। तो अनुज जी, यहाँ पे दूसरा सवाल है, आपका बैकग्राउंड क्या रहा है? क्या आपने मैनेजमेंट कभी सीखा है? क्या आपने नेटवर्क मार्केटिंग में जो आप सेल करते हो वो सेल पहले से कहीं से ट्रेनिंग लेके सीखा, या सिर्फ आपने करते करते आपको सब कुछ आ गया? मैं सर रहने वाला ग्रेटर नोएडा से हूँ, और मेरा फैमिली बैकग्राउंड मैक्सिमम लोग मेरे यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। मेरे फादर आज भी प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। दिल्ली के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है MCD, म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन दिल्ली, उसमें वो आज भी कार्यरत है। और मेरे जिसमें बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं, तो मेरे परिवार में हमेशा एक ही बात सिखाएगी कि आप पढ़िए लिखिए और आगे आने वाले समय में नौकरी करिए और अपने जीवन को चलाइए। मैंने अपनी फैमिली में सर मैक्सिमम लोगों को जॉब करते हुए देखा, लेकिन जॉब करते हुए कभी भी मैंने उनको एक अच्छी जिंदगी जीते हुए नहीं देखा है। क्योंकि आदमी अच्छी जिंदगी जो जीता है ना, वो माहौल से जीता है। ठीक है, हमारे लाइफ में जो आज हम लाइफ जी रहे हैं, इसमें हमारे पड़ोसी का, हमारे रिलेटिव का और हमारे फ्रेंड सर्कल का बहुत बड़ा योगदान रहता है। हम जैसे माहौल में रहते हैं, हम ऐसे ही बनते हैं। उसका कॉपी जरूर हमारे जीवन में प्रभाव पक्का पड़ता है। तो मैंने अपने पिताजी को देखा। मेरे पिताजी मुझे साइकिल पे बैठा के, गांव में मेरा जन्म हुआ था, तो गांव से कस्बे में ले जाते थे मुझे स्कूल पढ़ाने के लिए। वो जब सुबह सुबह जॉब पे जाते थे तो मुझे साइकिल पे पीछे बैठाते, मुझे स्कूल छोड़ते और वो अपनी जॉब पे ट्रेन पकड़ के चले जाते थे ग्रेटर नोएडा से दिल्ली। उस समय स्कूल पढ़ने के बाद मेरे वहाँ पर एक रिलेटिव में एक बुआ जी लगती हैं, मैं उनके वहाँ पर जाता था, उनके वहाँ पर ट्यूशन पढ़ता। और शाम को जब मेरे पिताजी रात को 10 बजे आते थे तो मुझे साइकिल पे बैठा के फिर गांव लाते थे। और ऐसे करते करते जीवन चलता रहा। मैं एजुकेशन कभी मेरे माइंड में आई नहीं, मैं सिर्फ 10+2 हूँ। माय गॉड, हाँ, मुझे कभी एजुकेशन में कोई दिलचस्पी रही नहीं। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आदमी की किसी की दिलचस्पी एजुकेशन में है तो उसको करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ में प्लस ही होगा, इससे कुछ माइनस होने वाला है नहीं। बिल्कुल सही। शुरुआत से मैंने बचपन से ही मेरा ऐसा रहता था कि मैं पैसे कमाऊंगा, लेकिन कोई बड़े ड्रीम नहीं थे। मैं ये बोलूँ कि मेरी लाइफ बचपन से बहुत बड़े ड्रीम थे। अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि उसने बचपन से ही ड्रीम देखे हैं, तो ये मेरा ऐसा मानना है झूठ है। आदमी ड्रीम जो देखता है वो एक माहौल से देखता है। अगर आदमी गांव में पैदा हुआ है ना, तो बहुत बड़े ड्रीम नहीं देखेगा, वो छोटा मोटा ही ड्रीम देखेगा। कोई आदमी शहर में जन्म हुआ है तो थोड़े बड़े ड्रीम दे सकता है। अगर कोई आदमी अंबानी के घर में जन्म हुआ है तो उसके बहुत ही बड़े ड्रीम होंगे, क्योंकि आदमी का ड्रीम मेरे एक माहौल से बनता है। तो मेरे भी छोटे ड्रीम थे कि मेरे पास एक गाड़ी हो, क्योंकि मैं एक सफल आदमी उसको मानता था कि एक आदमी के पास मारुति 800 गाड़ी हो, एल्टो गाड़ी हो, मेरी नजर में वो सफल आदमी था। मैंने गांव में अपने में देखा कि भाई इसके पास गाड़ी है, तो ये कौन हो गया? ये सफल हो गया, इसके पास गाड़ी है। वो मेरी नजर में सफलता में आता था, क्योंकि मैंने अपने पिताजी को कभी भी TVS की मोटरसाइकिल से ऊपर उनको बढ़ते हुए नहीं देखा। तो ऐसे जीवन चलता रहा। थोड़े दिन बाद 12th